सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन ट्यूसडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे। हर बार की तरह बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे ओपन है। अगर आपको याद हो, कहीं ना कहीं हम लास्ट टू फर्दर वीक से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब तक बैंक निफ्टी अपना ये लो ब्रेक ना करे, अपना बियरिश नहीं होगा और एग्जैक्टली यहीं से मार्केट बुलिश हो गया, राइट। उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यहीं पे ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा और वो मार्केट को अपसाइड पुश कर सकता है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी 45,500 45,600 भी अचीव हो सकता है। और आज के दिन 45,500 अगर हम हाई चेक करें तो 45,660 का भी हाई मार्केट ऑलरेडी बना के आ चुका है। ठीक है, अब क्या मार्केट और फर्दर ऊपर जाएगा? देखो, अभी अगर बैंक निफ्टी का बात करें इन डेली टाइम फ्रेम, स्कोप आर देयर कि अगर ये फर्दर 45,700 के ऊपर सस्टेन करता है डेली टाइम फ्रेम में, अपसाइड में 46,300 तक का लेवल अचीवेबल है। ठीक है, एक शॉर्ट में अचीवेबल है, बट वो मैक्सिमम टारगेट होगा 400-300 के आसपास। फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हो गया, फिर फर्दर शायद से मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, अब ये तो चलो डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहीं पे मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो कीप इन माइंड कि अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है तो इंट्राडे लेवल में भी हमें सेलिंग कल के दिन देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम आते हैं। आज का मार्केट थोड़ा स्टडी करेंगे और देखने वाले कि कल क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखो, आज का मार्केट क्या था, अगर आपको लास्ट दिन का एनालिसिस याद हो, हमने स्टडी किया था कि अगर इसके ऊपर जाता तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इसके नीचे आता तो सेल देखेंगे। सुबह भी मैंने यही वीडियो में बनाया था, राइट। हुआ क्या, मार्केट गया, अपना हाई ब्रेक किया, स्लो एंड स्टडी अपसाइड भी गया, मगर टोटल साइडवेज हो गया। तो यहीं पे 90% ऑफ द ट्रेडर अपना लॉस करके बैठे रहते हैं इंट्राडे में। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, आप लोग मार्केट से फाइट करते हो और यहीं पे लॉस करते हो। मुझे बताना, आप लोग इतना ऊपर जाने के बाद भी आपको इंट्राडे में लॉस हुआ होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत रेयर चांसेस रहता है इस टाइप के मार्केट में कि लोग यहाँ पैसा कमाए। भले ही मार्केट ऊपर गया, बट ट्रेडर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है अगर वो इस साइडवेज मार्केट में अटक जाता है, राइट। अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं, हम लोग भी यहाँ पे ट्राई कर रहे थे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने का, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने का। सेल तो तब तक नहीं देखता जब तक इसके नीचे ना आता, बट सेल तो आया नहीं, स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर चला गया। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बोल सकते थे, जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कहीं भी अपॉर्चुनिटी हो सकता था। मगर इस पूरे साइडवेज जोन के बाद डे एंड में ट्रेड करने का ना मेरा मूड रहता है, ना हमारे स्टूडेंट्स का मूड रहता है। बहुत लोग मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज के दिन हमने ट्रेड बेटर अवॉइड किया यहाँ। ठीक है, अब फर्दर देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दिया है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 45,600 के आसपास। तो यही कल का थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कल ओपन कहाँ होता है। देखो, 3 टाइप का ओपनिंग है, साइडवेज, गैप अप और गैप डाउन। अच्छा, गैप अप का एक पॉइंट बता देता हूँ, 45,800 टू 45,840 एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर कहीं ना कहीं मार्केट 200 पॉइंट गैप ओपनिंग होता है इन बैंक निफ्टी, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे फॉल कर सकता है। तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल ऑब्जर्व करना है, और अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन वी माइट गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। आज का जो यहाँ पे हाई बनाया था वो आपका टारगेट होने वाला है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 45,500 और 45,450 का भी टारगेट नीचे अचीव हो सकता है फॉर द सेल साइड ट्रेड। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको याद हो, निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई था दैट वाज अराउंड 19,970 के आसपास, 20,000 तो ऐसा मिस हो गया था। बट आज के दिन निफ्टी टच कर चुका है, मतलब ऑलमोस्ट वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। तो देयर इज अ चांस कि सेलर अपना यहाँ पे थोड़ा पावर दिखा सकते हैं इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चांसेस आर देयर कि अगर ह्यूज गैप अप हुआ तो सेलर्स अपने यहाँ पे पावर दिखाना शुरू कर देंगे। बट ये तो चलो गैप अप का सीन था। अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट अप साइड में 45,700, डाउन साइड में 45,600 या 500 के अंदर भी अगर ओपन होता है, आपको वेट एंड वॉच करना है कि अगर स्लो एंड स्टडी 45,700 के ऊपर मार्केट जाता है तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अपसाइड का टारगेट 45,800, 45,900 और 46,000 का लेवल हो सकता है। अगर वो स्लो एंड स्टडी आएगा, शायद सबको इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी भी ना दे और स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर चला भी जाए, फाइन। अच्छा, अगर आपको सेलिंग के लिए प्लानिंग करना है, देखो बैंक निफ्टी में हम तब तक सेलिंग का प्लानिंग नहीं कर सकते जब तक ये प्रॉपर्ली 45,300 के नीचे नहीं आता। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे है। जब तक ये 45,300 के नीचे नहीं आता तब तक हमें यहाँ पे सेलिंग प्लान नहीं करना है। वो गैप अप के अलावा मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट साइडवेज के बाद अगर आपको लगता है कि सर इसके नीचे जाते हम सेल करेंगे, मत करना, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक कर सकता है। 450 या 430 का रेंज है, पॉसिबल एक बाय एंट्री यहाँ बन सकती है। ठीक है, सेल का बिगर टारगेट आपको तभी मिलेगा अगर ये प्रॉपर्ली 45,300 के नीचे आ जाए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन, कहाँ पे? अप्रॉक्स
150 to 200 पॉइंट में गैप डाउन ओपन होता है कहीं ना कहीं इस लेवल पे, यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या तो मार्केट साइडवेज जाएगा इस रेंज के अंदर, या ओपन होते सीधा बुलिश हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो हमें वेट एंड वॉच करना है कि अपसाइड में 45,450 के ऊपर अगर गैप डाउन होने के बाद लो एंड स्टडी 45,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ बाइंग क्लिप सिनेरियो देख सकते हैं। अपसाइड में आपका टारगेट 45,550 45,600 हो सकता है। अगर वो भी टारगेट अप ब्रेक करता है तो मार्केट फर्दर अप मूव का मूव देगा और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम लोग जा सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलो अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म किया आज के दिन में। डेली टाइम फ्रेम निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। देखो निफ्टी भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टडी कर रहे थे कि अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है या इस रेंज ब्रेकआउट में अपसाइड होता है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो स्लो एंड स्टडी ऊपर गया। आप एक चीज ध्यान देना कि जुलाई मिड से मार्केट ने जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड दिया था विद इन अ स्पैन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 विद इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज ये पूरा लॉस रिकवर कर चुका है निफ्टी। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि मार्केट कितना भी बियरिश मूव दिखा दे, अगर उसका बुलिश मूव देना है, अगर उसको रिकवरी करना है तो बहुत फास्ट रिकवरी करेगा। और कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बताया था कि इंट्राडे में शायद से आप बाई कर भी नहीं पाओगे, मार्केट अपने आप गैप देते देते ऊपर जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन ने बताया ना कि आप लोगों ने ये वर्डिंग ये कमेंट मेरा सुना था कि नहीं सुना था। मैंने ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट यहाँ नहीं तो यहाँ पे बता दिया था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है वो गैप देते देते जाएगा। देखो गैप हुआ, यहाँ पे गैप हुआ और फुल टारगेट कंप्लीट करेगा, तो उसने वही कर दिया। अब यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, देखो दो चीज हो सकता है, या तो मार्केट यहीं पे साइडवेज होगा या एग्जैक्ट गिरेगा और फर्दर मुझे बहुत कम चांसेस लग रहा है कि फर्दर अपसाइड जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, बट उसके लिए इसको डेली टाइम फ्रेम में 20,000 के ऊपर सस्टेन करना है। जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम 20,000 टच हुआ है, पहले 20,000 थोड़ा सा मिस हो गया था, दोबारा यहाँ पे आया है, तो सेकंड टाइम आप बोल सकते हो अभी। बस देखना है कि फर्दर कल के दिन में 20,050 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता। अगर 20,050 के ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर की तरफ आपका ओपन टारगेट होने वाला है। स्लो एंड स्टडी और भी बिगर टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट एज पर प्राइस एक्शन जब भी मार्केट आता है अपने सेकंड हाई के आसपास या अपने रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा बियरिश मूव दे सकता है, और बियरिश मूव यहाँ पे हेल्दी मूव होगा क्योंकि एकदम लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसको अगर अपने मूव को कंटिन्यू रखना है तो थोड़ा पुल बैक यहाँ पे जरूरी है। तो हो सकता है कि एक दो दिन मार्केट नीचे फॉल करे, ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर भाग जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक दो दिन के अंदर मार्केट नीचे आता है तो कोई हैरानी की बात होगा नहीं, फिर हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल के आसपास भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कल का मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। अगर वो अपना लेवल ब्रेक करता है तो उससे हम देखेंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम आते हैं। आज का मार्केट देखेंगे कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था। सच बताओ तो मुझे पर्सनली कहीं पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। एक था एकदम सुबह सुबह जो मैंने पर्सनली मिस कर दिया कि जब इसका हाई ब्रेक हुआ था। देखो जब इसका हाई ब्रेक हुआ तब एक अपॉर्चुनिटी हो सकता था, बट अगेन इसने जो मार्केट आज बनाया ना, यहाँ पे ना ऑप्शन मूव कर रहा था, ना स्पॉट ढंग से मूव कर रहा था, ना बाय हो रहा था, ना सेल हो रहा था। तो बहुत लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग तो हुआ ही होगा। तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आप लोग का दिन आज का कैसा गया निफ्टी में, स्पेशली कि आपने निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो, आपने आज प्रॉफिट किया ना लॉस किया। ठीक है, और एट लास्ट मार्केट ने टोटल शॉर्ट कवरिंग करके 20,000 लेवल आज अप्रॉक्स यहाँ पे टच कर दिया। बस अब कल के दिन देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। अब अगर हम देखा कि मार्केट 50 to 100 पॉइंट गैप ओपनिंग हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 50 to 100 पॉइंट गैप ओपनिंग होता है, सीधा मार्केट ओपन कहाँ होगा, 20,050 या 60 के आसपास। आपको फर्स्ट 5 मिनट या फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ध्यान देना है कि अगर उनका लो ब्रेक होता है और इस हाई के आसपास ना होगा, थोड़ा ऊपर एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे सेलिंग सिनेरियो देख सकते हैं। आज का जो हाई था वो आपका फर्दर टारगेट होगा, और अगर इसके भी नीचे मार्केट आता है तो नीचे की तरफ 19,950 आपका फर्दर टारगेट हो सकता है डाउन साइड डायरेक्शन में। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट स्लाइड गैप ओपनिंग होता है तो क्या करना है। देखो स्लाइड गैप ओपनिंग इन द सेंस कि अगर मार्केट ओपन होता है 20,030 के आसपास, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि 20,000 के आसपास से कैसा रिएक्शन दे रहा है। क्या यहाँ से बायर्स एंट्री कर रहे हैं, क्या यहाँ से सेलर एंट्री कर रहे हैं। सेलर अगर एंट्री करते भी, अगर आपको सेल ट्रेड लेना भी है तो बहुत छोटे से टारगेट के लिए बैठेंगे, 1:1 का कोई प्रॉपर एंट्री देख सकते हैं। बट अगर मार्केट प्रॉपरली ओपन होने के बाद नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके हाई ब्रेक करता है, तो अगेन हम बुलिश मोमेंटम के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। जितना भी हमारा अपसाइड टारगेट होगा लेने का कोशिश करेंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो क्या करना है। साइडवेज इन द सेंस इस रेंज के अंदर, अपसाइड का रेंज है 20,000, डाउन साइड का रेंज है 19,950। अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 20,000 के ऊपर सस्टेन किया देन बाय एंट्री। और अगर आपको क्या लग रहा है कि सेल कर सकते हैं यहाँ पर, देखो सेल हमें तब तक नहीं सोचना है जब तक प्रॉपरली 19,930 के नीचे ना आ जाए। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होने के बाद स्लो एंड स्टडी नीचे आता है तो मल्टीपल स्टॉप लॉस
एग्जिट होगा, मार्केट अगेन साइडवेज जोन में जाएगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो हम ऑब्जर्व करेंगे 19,930 के नीचे आने से हम सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। देखो गैप डाउन के सीन में यहीं पे मार्केट एकदम साइडवेज गया था, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। तो अगेन मार्केट साइडवेज जाने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगा, अचानक से बाइंग आने का चांसेस बहुत कम है। तो वेट एंड वॉच करना है हमें। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं एकदम सुबह 9:30 बजे के आसपास ही यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया जाता है कि आज का क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता था और क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। तो गैप डाउन का सीन में वहीं पे बोलने वाला हूँ। अगर मुझे लगता है कि ऑड टाइप का मार्केट कोई ओपन हो रहा है, आप लोग को समझ नहीं आएगा कि कैसा मार्केट मूव करेगा, तो उसके बारे में अगेन मैं डिटेल वीडियो यहाँ पे बना के पोस्ट कर दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि फर्दर आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। ओके, चलो अब कुछ स्टॉक्स एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कौन से स्टॉक है जिनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और कल के जो स्टॉक्स थे उन्होंने इतना अच्छा मूव दिया नहीं, सबके सब साइडवेज आ गया, तो उनको दिखाने का फायदा भी नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉपर एंट्री नहीं मिला। अगर प्रॉपर एंट्री मिलता तो डेफिनेटली हम टेलीग्राम में डिस्कस करते उसके बारे में, मैंने नहीं किया वहां। राइट, चलो अब हम कल के लिए स्टॉक देखने वाले। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, दैट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फाइन, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। ये स्टॉक सबसे पहले एक हाई बना के फिर नीचे आया, डबल बॉटम बना के बाई किया, फिर नीचे आया, अगेन साइडवेज जोन बना के ब्रेकआउट किया, अगेन ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो थोड़ा सा नीचे आ जाए या तो ब्लास्ट करके ऊपर भाग जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हो, इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो अपॉर्चुनिटी है फर्दर अपसाइड ये भाग सकता है। तो वहीं पे अगर आपको इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे प्लानिंग करना है तो कौन सा लेवल ध्यान में रखना पड़ेगा वो देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, अपसाइड में इसका लेवल मार्क है दैट इज अराउंड 3482 या 85 के आसपास। चलो यहाँ पे 3485 का लेवल मार्क करेंगे, ये हाई के आसपास है। अगर हमने कल देखा कि मार्केट 3485 के ऊपर ज्यादा ऊपर गैप ओपनिंग नहीं होना चाहिए, स्लाइड गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आके फर्दर अगर अपसाइड जाता है तो अगेन यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलिंग देखना है, अगर स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है तो वेट एंड वॉच करना है 3458 के आसपास। अगर 3458 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपका 58 के ऊपर होने वाला। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। तो डेली टाइम फ्रेम हमने देखा ये एक ब्रेकआउट भी आ सकता है, रिवर्सल भी आ सकता है, तो रिवर्सल का लेवल भी आपके साथ डिस्कस कर लिया गया। अब अगला स्टॉक देखने वाले, अब अगला स्टॉक है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे, बेटर आइडिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डेली टाइम फ्रेम आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड, इस पैटर्न का नाम क्या है, और एज पर दिस पैटर्न ये बुलिश मोमेंटम देगा ना बियरिश मोमेंटम देगा, ये आप लोग का काम है मुझे कमेंट में बताना। फाइन, अब अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, चांसेस आर देयर कि इस टाइप का मोमेंटम आ सकता है। तो बट आपसे मुझे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है, यहाँ पे कैसा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा लेवल है जो हमें कल के लिए यहाँ पे अपने माइंड में रखना पड़ेगा। देखो अपसाइड में है 1810 लेवल। अगर ये अपसाइड में कल के दिन बहुत ज्यादा गैप ओपनिंग हो तो इसको अवॉइड करना है। स्लाइड गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट सेलर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। स्लाइड गैप ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है और यहीं पे सपोर्ट लेके फर्दर अपना हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बाय एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। राइट, तो 1810 के ऊपर हम बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं। मैं एकदम भी यहाँ पे सजेस्ट ये नहीं कर रहा कि 1810 के ऊपर जाने से बाय करना है, एकदम भी नहीं। आपको फर्दर वहां पे पैटर्न डिस्कशन करना है, पैटर्न देखना है। कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता है तो वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। डाउन साइड में हम वेट करेंगे प्रॉपर्ली 1804 लेवल का अप्रोक्स यहाँ पे है। अगर इसके नीचे इंट्राडे में इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 6 पॉइंट का रेंज है जहां पे आपका नो ट्रेड जोन होने वाला है, NTZ नो ट्रेड जोन। अगर इस रेंज के अंदर होगा तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, रेंज ब्रेकआउट होता है तो कभी यहाँ पे हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला स्टॉक और लास्ट स्टॉक देखने वाला है, लास्ट स्टॉक यहाँ पे CDSL। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रखा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे, इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और इसको लिटरली हम लोग मिस कर गए अपने वॉच लिस्ट में रखने के लिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बट कोई बात नहीं, इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। अब इंट्राडे में इसको ऑब्जर्वेशन करना है कि फर्दर यहाँ पे कोई बाय एंट्री देख सकते हैं ना सेल एंट्री देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे और देखेंगे सुबह सुबह मार्केट ने जो मूव किया था, CDSL ने जो मूव किया था, उस पूरा मूव को इसने पूरा साइडवेज में बता दिया। बस कल के दिन हमें ध्यान रखना है कि 1422 अप्रोक्स ये हाई है, 1422 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं हम बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर डाउन साइड में 1380 के नीचे सस्टेन करता है हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एकदम सिंपल है। अच्छा, वापस आता हूं मैं डेली टाइम फ्रेम दोबारा आपको दिखाने के लिए। लेवल्स आप लोग ड्रॉ करके रखना। डेली टाइम फ्रेम में मैं एक चीज मिस कर गया, आप ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे टच कर चुका है और कंटिन्यू 2 दिन से रैली आ रहा है। अगर यहाँ पे फॉल आता है तो बहुत मैसिव फॉल भी आएगा और अगर बाइंग आता है तो इस हाई के ऊपर बहुत
बहुत मैसिव बाइंग आ सकता है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको सोच समझ कर ट्रेड लेना है। अगर आपको छोटा सा रिस्क चाहिए तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना है, और अगर सेलिंग के लिए बिगर टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं फॉर इंट्राडे इन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्टॉक हो, आपको मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है। और कीप इन माइंड, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर मार्केट आपके अपोजिट जाता है तो प्लीज लॉस बुक किया करो। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हो, जितना ज्यादा ले सकते हो प्रॉफिट लो, बट अगर मार्केट रिवर्स जा रहा है तो प्लीज लॉस बुक करो। यहाँ पे कोई भी मार्केट में 100% एक्यूरेट नहीं होता, मैं भी कभी 100% एक्यूरेट नहीं होता, कभी कभी हमारा एनालिसिस काम करता है, कभी नहीं करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।